गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में ठीक से होंगे। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 1 जो कि एक कविता है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करें। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से हम मनुष्यों को ये बताना चाहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रत से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है। इस कविता के पहले पद में यह बताया गया है कि एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है जो संतोषी है। कैसे संतोषी है वह दाना खाना यानी अनाज खाना पसंद करती है। और किस तरह का अनाज खाना पसंद करती है? जो दूध से भरे हुए यानी कच्चे दाने। जब पहली बार बालियां खेतों में लगती हैं तो यदि हम उसे हाथ से तोड़ें तो उसमें से दूध निकल जाता है। इस प्रकार का दाना वो खाना पसंद करती हैं और थोड़े से अन्न के दाने, थोड़े से अनाज को खाकर वह खुश हो जाती है और संतोष कर लेती है। इस नीली चिड़िया के माध्यम से कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि इंसान को भी थोड़े से में संतोष कर लेना चाहिए, ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजुन से बहुत प्यार है। दूसरे पद में केदारनाथ जी ने बताया है कि नीली सी छोटी सी चिड़िया है, वह जंगल में रहना पसंद करती है। जंगल को बूढ़ा वन बाबा कहकर कवि ने यह बताने की कोशिश की कि वह बहुत घना, बहुत पुराना जंगल है जिसके अंदर चिड़िया एकांत में गाना गाना पसंद करती है। अपने मधुर कंठ यानी गले के पूरे रस को उड़ेल कर उस घने जंगल की खातिर गीत गाना पसंद करती है और गीत गाकर खुश हो जाती है। इस पद के माध्यम से कवि हम मनुष्यों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमें भी मधुर वाणी से बोलना चाहिए, यानी जब भी बोलो मीठा बोलो, अपने जीवन में कड़वाहट मत आने दो। हमें सदा मीठा बोलकर दूसरों का मन जीतना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तीसरे पद में कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चिड़िया निडर है, उसके अंदर डर नहीं है। वह कहती है मैं चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी कि जब नदी बहुत ज़ोर से अपने बहुत तेज़ भाव से बह रही होती है तभी चिड़िया को उससे डर नहीं लगता। वह उस बहती हुई नदी से कुछ बूंदें अपनी चोंच में भरकर अपनी प्यास बुझा लेती है। अतः कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य को किसी भी विषम परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, हमें निडर बनना चाहिए और हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखते हुए सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज हमने इस कविता के माध्यम से 3 चीज़ें सीखी। पहली, हमें ज़्यादा का लालच ना करके थोड़े में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरी, सदा दूसरों से मीठा बोलना चाहिए। और तीसरी, हर परिस्थिति में निडरता के साथ खड़े रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को इस कविता के तीनों पदों को अच्छे से समझा दिया है। अब आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में इस कविता का सार, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे जो मैंने आपको नोट्स के द्वारा भेजे हैं। ओके, बाय। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।